नचा हम लोग करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए महाजनपद काल के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस। ये थ्योरी में मैंने आपको पूरे कंप्लीट टॉपिक करवा दिए हैं, यूनिट नंबर 1। और इसके कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके, इसके भी हो चुके, ये दोनों भी हो चुके, इसके क्वेश्चन बाकी थे, ये हम करते हैं। और फिर नेक्स्ट जो आपको क्लास मिलेगी ना, वो मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर। यहाँ पे 3 क्लासेज बनने वाली हैं, मौर्य काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल की। 3 क्लासेज में हम यूनिट 2 को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ये वाली जो यूनिट है ना, भारतीय संविधान, लोकतंत्र, सरकार गठन एवं कार्य है, ठीक। एक तो ये यूनिट है, 10 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से आते हैं। और इसके अलावा भारत का भूगोल एवं संसाधन एंड राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, 2 यूनिट्स ये हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है ना, 10 क्वेश्चन ये आने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम खराब किए पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर। कुछ वन लाइनर हैं और कुछ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। अजात शत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत, है ना, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। एक एक को अलग अलग जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बुद्ध के समकालीन के बारे में, तीनों के बारे में लिखा था, और यही आपका पहला प्रश्न भी है। तो आंसर जो होगा आपका, नहीं, डी ऑप्शन नहीं होने वाला है, इसमें आंसर होगा दोस्तों 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा, अजात शत्रु और प्रसेनजीत, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे वन लाइनर 2 प्रश्न है। सेल्यूकस अपने राजदूत मेगस्थनीस को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था? तो उस मौर्य राजा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ओके। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में से किस एक का शासन था? उत्तर भारत में ना, तो नंद वंश था दोस्तों, लाइक घनानंद, जिसको इसने सल्टाया था, ऐसे समझो आप बात को। आगे देखिए, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश के अंतिम सम्राट के बारे में हमने बात करी थी यहाँ पे। तो यहाँ पर जो अपना आंसर होगा दोस्तों, वो होगा घनानंद, ठीक है ना। यस, बी ऑप्शन हो जाएगा। अशोक ने ही किया था इस वंश को खत्म, और फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? गाइस, ये हुई थी बेबीलोन के अंदर, ठीक है। सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान एक पोरश यानी कि पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो क्या नाम था उस नदी का? तो सिकंदर महान, राइट आंसर होगा आपका झेलम, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मगध के राजा अजात शत्रु का किस गणराज्य के साथ में युद्ध रहा था? तो 3 नंबर का जो प्रश्न है अपना, यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों? वैशाली, जिसको हम वज्जी भी बोला करते थे पहले। तो यहाँ पे आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में किसका शासन था? तो दोस्तों वो था नंद वंश। अभी देखा, सिकंदर पर पोरस की सेना का किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो झेलम नदी, ये हमने देख लिया और इनको रिपीट भी कर लिया। सिकंदर महान की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? दोस्तों सिकंदर महान था, इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व के अंदर बेबीलोन, जो कि इराक में पड़ता है, यहाँ पे इसकी मृत्यु हुई थी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ये जो सदी थी ना दोस्तों, 6ठी शताब्दी, बी ऑप्शन होगा इसमें। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार का नाम आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या नाम था? हेरोडोटस। सिकंदर के युद्ध का क्या महत्व है? देखिए, इस युद्ध का मतलब ये था, महत्व ये था कि यूरोप से भारत के लिए जो थल मार्ग था ना, वो खुल गया था, है ना, जमीनी मार्ग। सिकंदर का मुख्य युद्ध किस नाम से जाना जाता है? झेलम नदी पे जो युद्ध हुआ था पोरस के साथ में, उसको जाना जाता है हाइडेस्पीज। आगे देखिए, शिशुनाग वंश का, देखिए यहाँ पे ये देखते हैं पहले, प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी था? दोस्तों चंपा जो था ना, ये अंग प्रदेश की राजधानी था। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शिशुनाग का वो शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसमें? यहाँ पे दोस्तों आएगा आंसर
कालाशोक, और कालाशोक के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से कवर करवाया है, तो ये वही था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, हर्यक वंश का जो शासक है अजातशत्रु, इसको कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। वो कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत करी थी? यानी कि मैंने बताया था ना कि उसने कई सारी शादियां की थी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। तो इसमें ना अपना जो उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिंबिसार। राइट। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहां स्थापित किया गया? विश्व का प्रथम गणतंत्र, तो भैया लिच्छवी वंश के द्वारा वैशाली के अंदर। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहां स्थित थी? तो फ्रेंड्स, ये जो राजधानी थी ये स्थित थी अहिछत्र में, यानी कि अहिछत्र, मथुरा, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। उत्तरी पांचाल की बात कर रहा है तो तीसरा ऑप्शन होगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार थमुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था, तथा महाशिलाकंठक, इसको कहते हैं पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया गया? तो ये जो कहानी है ये अजातशत्रु की ही है, अजातशत्रु से संबंधित है, इन्होंने किया था इनको। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा अजातशत्रु, तो वो आप कर देना। आगे देखिए, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? 8वें नंबर के प्रश्न में। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर घनानंद, नंबर 1 ऑप्शन। आगे देखिए, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध के किस शासक ने प्रथम बार रथ, मुसल तथा महाशिलाकंठक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? नाम बताइए। 8वें नंबर के प्रश्न में क्या आंसर होगा? तो दोस्तों यहां पर अपना जो आंसर होगा अजातशत्रु। ठीक है, दिख रहा है। महान सिकंदर की मृत्यु कौन सी ईसा पूर्व में हुई थी? अभी हमने देखा 323। महाजनपदों का उदय कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में हुआ था दोस्तों। आगे प्रश्न इंपोर्टेंट, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था दोस्तों, ऑप्शन नंबर होगा हमारा अजातशत्रु, नंबर 1 ऑप्शन। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? बताइए। श्रेणियों का जो संचालक था उसे क्या कहते थे? गाइस उसे कहते थे श्रेष्ठीन। ठीक है ना, क्या कहते थे भाई? उसे कहते थे श्रेष्ठीन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? बताइए क्या उत्तर होगा इसमें? तो क्या आंसर होगा इसमें? अवंती। राइट भाई, अवंती हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र, तो गाइज यहाँ पे आंसर क्या होगा? लिच्छवी हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। मगध में सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ। बृहद्रथ के बारे में हमने पढ़ा था। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ में युद्ध रहा था? तो वो गणराज्य था वज्जी संघ, यानी कि वैशाली। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा वो मारा गया था? तो मैंने बताया था इनका जो वंश था पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या उत्तर होगा? अजातशत्रु। राइट। नेक्स्ट, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम, तो दोस्तों उत्तरी जो बिहार है इसका प्राचीन नाम था वज्जी। बी ऑप्शन होगा इसमें। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी राजगृह। ये भी आपको मैंने थ्योरी में करवा दिया था, लगभग सारे क्वेश्चंस उन्हीं के अंदर से हैं जो मैंने आपको करवाया है।
अगर आपने थ्योरी वाली क्लास नहीं ली है ना तो वो जरूर ले लेना क्लास को खत्म होने के बाद में इसको, और फिर एक बार इसको वापस से देना है आपको, टेस्ट को वापस देखना है, पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह थी। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो घनानंद। किस मगध शासक ने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्या होगा? उदयन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो बिंबिसार जो थे ये हर्यक वंश से थे। हर्यक वंश के जो राजा थे ना इंपॉर्टेंट, इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था दोस्तों। ये प्राचीन भारत के ऊपर जो पहला विदेशी आक्रमण था वो ईरानियों के द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे यूनानी आएगा राइट आंसर, ठीक है ना, सिकंदर वगैरह आ रही है। आगे चलते हैं। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल को क्या तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण है? तक्षशिला एक प्रसिद्ध है, फेमस है, एजुकेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट था ये क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा अपना? गांधार कला, तीसरा ऑप्शन। घनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया था? घनानंद के बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, नंद वंश का समाप्त हो गया था, नंद वंश, और अशोक ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देखिए, मगध के राजा अजातशत्रु का किसके साथ में सदैव युद्ध रहा था? तो अभी हमने देखा ये वैशाली होगा इसका राइट आंसर। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो फ्रेंड्स सूरसेन महाजनपद जो था ना इसकी राजधानी थी मथुरा। बी ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा आपका। किस शासक को सोनिया यानी कि नियमित व स्थायी सेना रखने का जो अधिकार हुआ करता था वो ये वाला कहा गया? वो था बिंबिसार। किस शासक को उग्रसेन कहा गया? उग्रसेन के नाम से किस शासक को जाने लगा? महापद्मनंदम। ठीक। किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मगध में तो नहीं थी ना, देखा ही था अपन ने। वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा जनपद स्थित था? बताइए। तो दोस्तों वर्तमान जो पाकिस्तान है इसके अंदर गांधार स्थित है। तीसरा ऑप्शन होगा इसमें राइट आंसर। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? कौन था वो मगध सम्राट? तो फ्रेंड्स उसका नाम था बिंबिसार। ठीक है। किस प्राचीन भारतीय ने ईरान का राजा दरियुस की तरह शिलालेख जारी किया था? उसका नाम था दोस्तों अशोक। ठीक है। चलिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, बताइए कौन सी थी मगध की प्रारंभिक राजधानी? तो फ्रेंड्स मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी ना उसका नाम था गिरिव्रज। नंबर 1 ऑप्शन होगा इसमें। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम इंपोर्टेंट है, अवंतिका, याद रखिएगा। 18 नंबर का प्रश्न अपना, 16 महाजनपदों का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए कौन सा ग्रंथ था दोस्तों? वो अंगुत्तर निकाय। पहला ऑप्शन होगा इसमें सही उत्तर। अजात शत्रु की हत्या किसने करी थी? अजात शत्रु की हत्या करी थी उदयन ने। अजात शत्रु किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था ये। अजात शत्रु का दूसरा नाम क्या है? कुणिक। तीनों क्वेश्चन याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट है। दक्षिण भारत में स्थित जनपद के बारे में बताइए, कौन सा था? हमने देखा था अलग से, मैप में भी मैंने आपको दिखाया था, तो उसका नाम था अश्मक। तीसरा ऑप्शन। जिस राजा ने कलिंग नहर खुदवाई थी वह था? तो फ्रेंड्स इसका नाम था नंद राजवंश का। तीसरा ऑप्शन। प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम बताइए। वत्स की जो राजधानी थी, कैपिटल थी, उसका नाम कौशाम्बी था दोस्तों। तीसरा ऑप्शन होगा इसमें। सूरसेन जनपद की राजधानी? मथुरा, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान से संबंधित है, तो आंसर आपको आना चाहिए। तो मथुरा हुआ करती थी सूरसेन जनपद की राजधानी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है?
कई जगह पे क्या हुआ है ना, तो मैंने आपको 3-4 बताए थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, अंगुत्तर निकाय, नंबर 1 ऑप्शन। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, मत्स्य जनपद विराटनगर इसकी राजधानी हुआ करती थी, तो इसमें बी ऑप्शन होगा। सिकंदर के आक्रमण के समय उस उत्तर भारत के ऊपर निम्न में से किस राजवंश का एक शासन था या फिर शासन कर रहा था, तो इसमें उत्तर होगा नंद, नंबर 1 ऑप्शन। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था, उसका नाम था दोस्तों शिशुनाग, तीसरा ऑप्शन। नंद राज्य का संस्थापक कौन था, बताइए, नंद राज्य का संस्थापक, तो दोस्तों नंद राज्य का संस्थापक था महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ये आपके लगभग मैंने 100 क्वेश्चंस करवाए हैं दोस्तों, अभी कुछ प्रश्न और बाकी हैं, इनको करते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा अवंती, तीसरा ऑप्शन। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था, तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता था अजातशत्रु को कुणिक। हर्यक राजवंश की स्थापना किसने करी थी, तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसमें, बिंबिसार हो जाएगा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें, अंगुत्तर निकाय में। तो कुछ प्रश्न जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैंने 2-2 3-3 बार भी रिपीट करवा दिया है आपको, तो आपका ये पेपर होता है समाप्त। और यूनिट नंबर 1 का पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड जो बेसिक आपके इनसे संबंधित आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी कंप्लीट। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, बढ़िया होंगे सब कुछ, और ये आपको याद भी करना है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो भाई इन सबको याद कर लीजिएगा। एंड अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो एक नीचे लाइक का बटन है वो भी आपको अच्छा लगना चाहिए, है ना। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू सून, बाय।